हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने YouTube चैनल सिग्मा गुरुकुल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और बच्चों, मैं मोहित लाकरा आपको पढ़ा रहा हूँ मैथमेटिक्स। आज बच्चों हम मैथमेटिक्स के एक बहुत छोटी सी लेकिन हर एक चैप्टर में काम आने वाली एक चीज़ पे बात करेंगे जिसका नाम है स्क्वायर, यानी किसी भी संख्या का वर्ग निकालना। बच्चों, स्क्वायर निकालने के बहुत सारे तरीके मार्केट में अवेलेबल हैं। मार्केट का मतलब आप शायद समझ गए होंगे। तो मैं एक बात मानता हूं कि तरीका वो होता है जो सही समय पर एग्जाम में काम आए, वरना कुछ तरीके हम क्लास में तो सीख लेते हैं लेकिन एग्जाम में जाते जाते हम वो तरीके भूल जाते हैं। तो आज हम किसी भी संख्या का वर्ग निकालेंगे, स्क्वायर निकालेंगे, और एक ही ट्रिक से हम 1 से लेकर 1000 तक के सारे स्क्वायर निकाल सकते हैं। और जो कि सबसे आसान ट्रिक है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मेरा एम सिर्फ होशियार बच्चे को पढ़ाना नहीं है, मेरा एम उस बच्चे को पढ़ाना भी है जो मैथ्स में थोड़ा सा कमजोर है, और उसके लिए हमें आसान तरीके लेके चलने पड़ते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आज ये बहुत छोटी सी वीडियो में हमें बड़ी काम की चीज सीखने को मिलेगी, तो आप वीडियो को एंड तक देखना। स्क्वायर के बाद मैं आपको क्यूब करना भी सिखाऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। मेरे ख्याल से ये फॉर्मूला a + b का होल स्क्वायर ये सभी को याद होगा, जो मैथ का सबसे इजी फॉर्मूला है। ये क्या होता है? a² + b² + 2ab, जहां पर a और b क्या होते हैं? दो कोई संख्याएं होती हैं। तो अब मैं कोशिश करूंगा कि हम इसी तरीके से 1 से लेकर 1000 तक सारे स्क्वायर निकाल लें, लेकिन इसको लिखने का तरीका हमारा ये नहीं रहेगा। बस आप याद रखिए, किसी भी संख्या का वर्ग निकालने के लिए हम 3 चीजों का इस्तेमाल करेंगे, a², b² और 2ab, लेकिन लिखने का तरीका इससे थोड़ा सा अलग होगा। ये बस मैंने आपको याद दिलाया कि ये फॉर्मूला हमने स्कूल में पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब देखिए मैं आपके सामने एक नंबर लेता हूं रेंडमली। पहले हम बात करेंगे 1 से लेकर 100 तक, क्योंकि अगर आपने 100 तक निकालने सीख लिए तो आपको इस तरीके की हैबिट हो जाएगी। उसके बाद हम बड़े स्क्वायर भी इसी तरीके से बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए 1 से 20 तक या 1 से 10 तक भी स्क्वायर अगर आपको याद है तो आप बड़े आराम से 100 तक के सारे स्क्वायर निकाल लेते हैं। कैसे निकाल लेंगे देखिए, मैंने एक नंबर लिया बच्चों 82। अब बड़े ध्यान से समझना, इसी तरीके से हम 1000 तक के स्क्वायर निकाल सकते हैं। बहुत इजी है। 82, आपको 2 नंबर दिखाई दिए, उन 2 नंबर को हम क्या मान लेंगे? पहले वाले को a और दूसरे वाले को हमेशा क्या मानेंगे? b। सबसे पहली चीज, जब भी आपके सामने कोई 2 डिजिट नंबर यानी कि 2 अंकों की संख्या आए तो आप एक को पहले को a मान ले और दूसरे को b। 3 डिजिट वाला भी हम अभी देखेंगे इसी तरीके से, लेकिन पहले 2 डिजिट तक सीखते हैं। तो a मान लिया हमने 8 को और b मान लिया हमने किसका? 2 को। अब हम क्या करेंगे? 3 चीजें निकालेंगे, a², b² और 2ab। या आप यूं समझें कि हमें एक बार a का स्क्वायर निकालना है, एक बार b का स्क्वायर निकालना है, और फिर ये a b और ये जो स्क्वायर है 2, इन तीनों की आपस में क्या कर देनी है? मल्टीप्लाई, क्योंकि तभी ये क्या कहलाएगा? 2ab। ठीक है, पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर और तीनों की आपस में मल्टीप्लाई, यानी पहले का वर्ग, दूसरे का वर्ग और तीनों की आपस में गुणा। और फिर उनको लिखने का तरीका मेरा थोड़ा सा ऊपर से अलग होगा बस। ठीक है, अब देखिए 8 का स्क्वायर निकालना बहुत आसान है, 64। b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4, लेकिन याद रखना b का स्क्वायर आपको हमेशा किस में लिखना है? 2 डिजिट्स में लिखना है, यानी b का वर्ग आपको हमेशा 2 अंकों में लिखना है। 2 का स्क्वायर होगा 4, लेकिन हम लिखेंगे क्या? 04। ये बात आप याद रखना, b का स्क्वायर हमेशा 2 डिजिट में। उसके बाद मैंने बोला था तीनों की मल्टीप्लाई, तो 2 2 जा 4 और 4 8 जा 32। या आप ये भी बोल सकते हैं a b, 8 दूनी 16 दूनी 32, 32, और वो 32 आएगा नीचे। याद रखना, इकाई का अंक छोड़कर, यूनिट डिजिट को छोड़कर। केवल 2 बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज, किसी भी स्क्वायर को निकालने के लिए हमें 3 चीजें चाहिए, a², b² और 2ab। उसके बाद a² सबसे पहले लिखेंगे, b² हमेशा 2 डिजिट यानी कि 2 अंकों में लिखना है, और 2ab आएगा नीचे, यूनिट डिजिट को छोड़कर। इकाई के अंक के नीचे या यूनिट डिजिट के नीचे हमें कुछ नहीं लिखना, उसको छोड़कर हम क्या लिखेंगे?
2ab जो हमने निकाला है, या इन तीनों की गुणा। अभी देखिए इसमें बहुत स्पीड आएगी। किसी किसी बच्चे को अगर ये लग रहा है कि ये टाइम टेकिंग है, आपको 2 या 3 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेंगे। प्रैक्टिस मेक्स एवरीबॉडी परफेक्ट। तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, ये मैथमेटिक्स है, लेकिन धीरे धीरे आपका टाइम इसमें कम हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, बस इन सबको ऐड कर देना है, यानी 4 2 4 3 7 और 6 7 2 4, ये आ गया आपका 82 का स्क्वायर। एक और एग्जांपल लेते हैं और आप देखोगे कि जैसे जैसे मैं एग्जांपल बढ़ाता जाऊंगा आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। फिर आप प्रैक्टिस करना, वीडियो को देखने के बाद कम से कम 10 से 15 नंबर का आप स्क्वायर निकाल के देखना अलग अलग, तो आप बहुत जल्दी 2 डिजिट नंबर तो 2 या 3 सेकंड में ही निकल के आ जाएगा। बस आपकी मल्टीप्लाई थोड़ी सी ठीक हो और ऐड करना तो बड़ा ही आसान है। ठीक है, तो 3 चीजें, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, a स्क्वायर b स्क्वायर ऊपर लिखेंगे, 2ab नीचे आएगा इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट को छोड़कर, और b का स्क्वायर हमेशा 2 डिजिट में होना चाहिए, 2 अंकों में होना चाहिए। ठीक है, अब एक और स्क्वायर लेते हैं हम, 94 का स्क्वायर करके देखते हैं। 9 का स्क्वायर 81, 4 का स्क्वायर 16 और 9 4 जा 36 और 36 का डबल 72। उसके बाद कर देंगे ऐड 6 2 1 3 8 8 8 3 6, काम खत्म। अगर आप 15 मिनट भी इस वीडियो को दे देंगे और उसके बाद 15 मिनट खुद की प्रैक्टिस को दे देंगे, तो आप 1 से 100 तक के स्क्वायर तो बहुत ही चुटकियों में निकाल सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं 76 का स्क्वायर करते हैं। तो 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36 और 7 6 या 42 और 42 का डबल क्या होगा 84। बस नीचे लिखिए और ऐड कर दीजिए, 6 4 और 3 7, 9 और 8 17 और 4 + 1 कितना हो गया 5 7 7 6। अब बच्चों के दिमाग में एक बात आ रही होगी, क्या ये ट्रिक हम 3 डिजिट नंबर में भी अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 1000 तक के सारे स्क्वायर मैं इसी से निकालूंगा। बस 3 डिजिट में या तो आपको 10 से आगे के कुछ स्क्वायर्स याद हो या फिर आप जल्दी उनको निकाल पाए। ठीक है बच्चों, तो याद रखना किसी भी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर हम इस तरह से बड़े आराम से निकाल सकते हैं। अब इसी चीज को हम 3 डिजिट पे अप्लाई करते हैं। पहले मैं एक छोटा 3 डिजिट नंबर लूंगा, फिर धीरे धीरे नंबर को बढ़ाएंगे। देखिए पहले एक छोटा सा नंबर लेते हैं। हमने एक नंबर लिया 122 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब याद रखना बच्चों, जो लास्ट डिजिट है वो हमेशा क्या रहेगा b, और उसके अलावा जितना भी बच जाएगा वो हमेशा हम क्या मानेंगे a। देखो जब 2 डिजिट थे, जब 2 अंक थे, तो एक को b मान लिया और एक को a। जब 3 डिजिट हो जाएंगे तो लास्ट वाला b रहेगा और उसके अलावा जो बच जाएगा वो क्या होगा a। अब देखिए 12 का स्क्वायर जनरली कंपटीशन के या किसी भी बच्चे को याद ही होता है। तो 12 का स्क्वायर होता है 144 और 2 का स्क्वायर b का स्क्वायर 2 डिजिट में लिखना है, यानी कि क्या लिखेंगे 04। ये a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर और फिर मैंने बोला था तीनों की मल्टीप्लाई। अब a हमारे लिए क्या है 12, तो 12 दूनी 24 और 24 का डबल क्या होगा 48 48। उसे लिखेंगे इकाई का अंक छोड़कर, यूनिट डिजिट को छोड़कर। ऐड कर देंगे 4 8 8 और ये आ गया 148 84। तो 3 डिजिट का भी हम ऐसे निकाल सकते हैं। नंबर को और बड़ा करते हैं थोड़ा सा, चलिए 254 का स्क्वायर करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया लास्ट नंबर या लास्ट डिजिट हमेशा क्या रहेगा b, और उसके अलावा जो बच जाएगा उसको क्या बोलेंगे a। अब आगे बढ़ते हैं। 25 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर होता है 625। बच्चों कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग 40 या 50 तक के स्क्वायर एग्जाम में याद करके जाना। इवन बैंकिंग के स्टूडेंट्स, एसएससी के स्टूडेंट्स 100 तक के स्क्वायर पेपर में याद करके जाते हैं, क्योंकि उनका टाइम सेव होता है और अगर बड़े स्क्वायर आ जाए तो वहां पर यूज कर पाते हैं। तो आप कोशिश करना जितने स्क्वायर्स छोटे मोटे आप लोग याद कर सको। अब देखिए 25 का स्क्वायर क्या होगा 625 और 4 का स्क्वायर होगा 16। उसके बाद 25 गुणा 4 100 और 100 का डबल क्या होगा 200, वो आ जाएगा नीचे यूनिट डिजिट को छोड़कर। अब ऐड कर देंगे 6154 64516। तो बहुत जल्दी आप 3 डिजिट के भी निकाल सकते हैं। अब किसी किसी के मन में आ रहा है कि बहुत बड़ा 3 डिजिट नंबर लेना सर, तो चलिए 925, मेरे ख्याल से हम 1000 के आसपास पहुंच गए हैं। ठीक है,
अब देखिए यहां पर इसको हम क्या मान लेंगे, ए, और ये हमारा क्या होगा, बी। अब देखिए बच्चों ज्यादा बड़ा आएगा, मैंने कहा था प्रैक्टिस मेक्स एवरीबॉडी परफेक्ट। अगर आप इनमें प्रैक्टिस करेंगे तो और बड़े बड़े स्क्वायर में आपका एक स्टेप जरूर बढ़ेगा, लेकिन बात यह है एक ही तरीके से हम 1 से लेके 1000 तक जा रहे हैं, तो ध्यान रखना। अब यहां देखिए a है 92, लेकिन 92 का स्क्वायर हमें याद नहीं है, तो क्या हुआ, हम इस तरीके को लगा के पहले 92 का स्क्वायर निकाल लेंगे और उसके बाद हम इसी तरीके को फिर लगा देंगे, यानी कि a स्क्वायर b स्क्वायर और 2ab वाली टेक्निक। जब बड़ा नंबर आएगा तो हम उसको 2 बार यूज कर लेंगे, उसमें भी इतना टाइम नहीं लगेगा जितना टाइम आपको 925 को 925 से मल्टीप्लाई करने में लग जाएगा। ठीक है, तो 92 का स्क्वायर निकालना बहुत आसान है। 9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर 04 और 9 दूनी 18 दूनी 36 और ये आ गया 8464। अब हम यही तरीका यहां अप्लाई कर देते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस की बात है, ये भी बहुत जल्दी निकलेगा। पहले ये निकालेंगे फटाफट और उसके बाद अब 92 a का स्क्वायर हमें मालूम है 8464, 5 का स्क्वायर 25। अब देखिए बच्चों हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपनी मल्टीप्लाई को टफ और इजी कैसे बनाएं। एक बच्चा 92 को 5 से मल्टीप्लाई करेगा फिर डबल करेगा, और एक बच्चा 2 की 5 से मल्टीप्लाई करेगा 10, और 10 की किसी से भी मल्टीप्लाई करनी है तो 0 लगा दो, तो 2 5 जा 10 और 10 की 92 से मल्टीप्लाई करोगे तो 920 और ये आपका स्क्वायर आ गया 5 2 6 9 6 15 5 और 8 5 5 625। तो इस तरह से आप 1 से लेकर 1000 तक सारे स्क्वायर निकाल सकते हैं। अगर आपके मन में आया कि सर क्या 1 लाख का भी निकाल सकते हैं, तो बच्चों कंपटीशन में एक लिमिट में ही क्वेश्चन आता है, ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा कि 1 2 3 4 5 और इसका स्क्वायर निकालिए, ये कंपटीशन में नहीं आने वाला। ज्यादा से ज्यादा 200 300 या 500 तक के स्क्वायर ही एग्जाम में आते हैं, आप इस तरीके से बड़े आराम से निकाल पाएंगे। तो ये तो बच्चों हमने बात की स्क्वायर के बारे में। अब हम पढ़ेंगे किसी भी नंबर का क्यूब कैसे निकालते हैं, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि स्क्वायर को निकालने की बहुत ट्रिक है मार्केट में, लेकिन क्यूब को निकालने की बड़ी लिमिटेड सी चीजें हैं। लेकिन आप देखना जिस तरह से हमने स्क्वायर निकाला, कुछ यही चीजें करके हम क्यूब भी निकालेंगे। इससे आपको एग्जाम में याद भी रहेगा कि स्क्वायर और क्यूब निकालने का तरीका थोड़ा थोड़ा एक जैसा ही है। तो चलिए हम इसको मिटा देते हैं और अब बात करते हैं किसी भी नंबर का क्यूब कैसे निकालते हैं। अब बच्चों क्यूब निकालने के लिए पहले तो आपको 1 से 10 तक के क्यूब याद होने चाहिए, और अगर आपको 1 से 10 तक के क्यूब याद है तो आप 1 से 100 तक सारे क्यूब निकाल सकते हैं। और 100 से बड़े क्यूब एग्जाम में आते हुए कभी कभार ही देखे गए हैं, यानी 100 तक के क्यूब अगर आप निकाल सकते हैं तो वही आपके लिए काफी होगा। ठीक है, सबसे पहले हम यहां लिख लेते हैं 1 से 10 तक का क्यूब। तो देखिए बच्चों, जैसे स्क्वायर में हमने क्या निकाला था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab। क्यूब में हम क्या निकालेंगे, ए क्यूब बी क्यूब और 3ab, लेकिन इनटू n, बस इतना सा बदलाव हुआ। स्क्वायर में क्या निकाला, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, क्यूब में क्या निकालेंगे, ए क्यूब बी क्यूब 3ab इंटू n। अब ये n क्या है, ये n वही नंबर है जिसका क्यूब हम लोग निकाल रहे हैं। यानी कि क्यूब में आपको एक छोटी सी मल्टीप्लाई बस करनी पड़ेगी, लेकिन 3 बार किसी नंबर को मल्टीप्लाई करने से अच्छा है कि हम एक छोटी मल्टीप्लाई कर लें और क्यूब को भी कुछ स्क्वायर जैसी ट्रिक से ही निकाल लें। अब देखिए मैं पहले छोटा नंबर लेता हूं, जैसे एक नंबर लिया हमने 12, 12 का क्यूब निकालते हैं। तो वही चीज, इस नंबर को क्या मानेंगे, बी, पहले नंबर को क्या मानेंगे, ए। अब देखिए मैंने एक बात बताई थी कि जब स्क्वायर निकालते हैं तो बी का स्क्वायर हम 2 डिजिट 2 अंकों में लिखते हैं। जब क्यूब निकालेंगे तो बी का क्यूब हमें कितने डिजिट में लिखना है, 3 डिजिट में, क्योंकि अब क्यूब निकाल रहे हैं।
बात समझ में आ गई? यानी वही चीजें हैं, वहां स्क्वायर था तो b का स्क्वायर 2 डिजिट में लिखा, यहां क्यूब है तो b का क्यूब 3 डिजिट में लिखा, और फिर वही काम करेंगे, a क्यूब और b क्यूब को लिखेंगे ऊपर और 3ab और इंटू n ये आएगा नीचे, यूनिट डिजिट इकाई का अंक छोड़कर। वही सेम चीज है स्क्वायर और क्यूब में, सिर्फ 3 आ रहा है बस। अब देखिए 1 का क्यूब क्या होता है 1, और 2 का क्यूब क्या होता है 8, लेकिन मैंने बताया b का क्यूब हमें कितने डिजिट में लिखना है 3 डिजिट में। अब 8 को 3 डिजिट कैसे बनाएंगे 0 0 8, ये 8 बन गया एक 3 डिजिट नंबर। याद रखना, अगर अपने आप 3 डिजिट में आए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 3 डिजिट में ना आए तो 0 लगाकर उसे 3 डिजिट में बदलना है। a के साथ कभी कुछ नहीं करना, a एज इट इज लिखा जाएगा, लेकिन b को हम किस में लिखेंगे 3 डिजिट में। अब a क्यूब आ गया, b क्यूब आ गया, अब हमें क्या चाहिए 3ab इंटू n। अब देखिए 3a कितना है 1, b 2, और उसके बाद नंबर क्या है 12, ये नंबर, ये मेरा मतलब था 3ab और n। अब देखिए 3 2 जा 6, और 6 की 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 72, और वो 72 फिर नीचे इकाई का अंक छोड़कर 8 2 और 1728 1728, ये हमारे पास किसका क्यूब आ गया 12 का क्यूब। तो याद रखना बच्चों, स्क्वायर के जैसे ही मैंने कोशिश की कि मैं क्यूब को भी समझाऊं ताकि आप एग्जाम में लगा पाए ये तरीका, क्योंकि कुछ तरीके हमें क्लास में तो समझ में आ जाते हैं लेकिन एग्जाम में बैठ के हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। तो a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab कोई नहीं भूलता, और a क्यूब b क्यूब 3ab इंटू n, थोड़ी प्रैक्टिस करना तो ये चीज भी आपको याद हो जाएगी। थोड़ा बड़ा क्यूब निकालते हैं, चलिए हम क्यूब निकालते हैं 54 का। देखिए 54 का, ये पहले थोड़ा इजी लेते हैं आपके लिए, पहले 52 का निकालते हैं, फिर मैं बढ़ाता जाऊंगा क्वेश्चंस की मुश्किल। अब 5 का क्यूब क्या होता है 125, 2 का क्यूब 8, लेकिन 3 डिजिट में लिखना है तो क्या लिखेंगे 008, और उसके बाद हमें 3 चीजें 3 इंटू a इंटू b और इंटू नंबर 52। अब देखिए 52 को बाद में देखेंगे। अब एक चीज ध्यान दी, 5 to 10 आपको 10 बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो देखिए 3 5 जा 15, 15 2 जा 30। अब आपको 30 की मल्टीप्लाई करनी है किससे 52 से, लेकिन याद रखना 30 की नहीं करनी, सिर्फ 3 की मल्टीप्लाई करनी है और 0 लगाना है। अब 52 का 3 गुना, 50 का 3 गुना क्या होता है 150, और 2 का 3 गुना क्या होता है 6, यानी 52 की अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 156, और एक 0 लगा देंगे तो ये आ गया 1560। यूनिट डिजिट को हमेशा छोड़ देंगे, और अब आप इसको ऐड कर दीजिए, और ये आ गया आपका 52 का क्यूब। ठीक है, एक इससे थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, हम क्यूब निकालते हैं 95 का। और 100 से बड़े क्यूब बच्चों एग्जाम में नहीं देखे जाते, आप पहले 100 तक अच्छे से प्रैक्टिस करो, स्क्वायर की 1000 तक प्रैक्टिस करो, उसके बाद जब आपकी स्पीड बढ़ेगी तो आप इसके आगे भी इन्हीं तरीकों से बहुत आराम से निकाल पाओगे। तो देखिए यहां 9 का क्यूब कितना होगा 729, थोड़ा ध्यान देना आप, नंबर थोड़ा बड़ा है। 5 का क्यूब, अभी अपने आप 3 डिजिट नंबर है तो हमें कोई 0 0 लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मैंने बोला था 3 इंटू a इंटू b और इंटू नंबर। अब देखिए यहां आपको थोड़ी सी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्यों ना पहले हम इनकी मल्टीप्लाई कर ले। तो 9 5 जा 45, और 45 का 3 गुना क्या होगा 135, 135। अब हमें मल्टीप्लाई करनी है 135 और 95 की। अब बच्चों एक मल्टीप्लाई की जा सकती है, ना कि हम 3 बार इसको मल्टीप्लाई करें। ठीक है, अब 5 25, 5 3 जा 15 2 17 1 5 1 6, उसके बाद 9 5 जा 45 4 9 3 जा 27 और 4 31, और 9 1 जा 9 और 9 और 3 12, और ये आ गया 5 2 8 1 2 8 2 5। तो 1 2 8 2 5 इकाई का अंक छोड़ देना है 5 7 3 9 और 8 17 5 और 8 5 7 3 7 5। लेकिन आप ध्यान रखना
इतने बड़े क्यूब एग्जाम में बहुत कम देखे जाते हैं। मैं बस आपको यह दिखा रहा था कि हम इसी तरीके से सारे क्यूब निकाल सकते हैं और ऐसे ही स्क्वायर वाली टेक्निक से हम सारे स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो बच्चों ये आज की थोड़ी सी छोटी वीडियो थी, लेकिन बहुत काम की वीडियो थी। आप इस वीडियो के जैसे कई वीडियो मैं और लेके आऊंगा जो कि आपकी कैलकुलेशन को तेज करेंगी। अगली वीडियो में हम स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के बारे में जानेंगे, यानी कि वर्गमूल और घनमूल। तो बच्चों अगर आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना, लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि सभी टीचर बड़ी मेहनत से आप लोगों के लिए पढ़ा रहे हैं। तो चलिए बच्चों, मैं उम्मीद करूंगा कि जो सपोर्ट हमें अब तक मिल रहा है वो आगे भी मिलता रहेगा। इसी के साथ आज की वीडियो को हम खत्म करते हैं। जय हिंद।